नमस्कार, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट की ड्यूरेशन एमजीएस। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से 10 क्वेश्चन करेंगे और इतनी अच्छी तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि ताकि कमज़ोर से भी कमज़ोर विद्यार्थियों को समझ में आए। इससे पहले हम लोग 2 दिन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से ही 10-10 क्वेश्चंस का सेट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो उस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम लोग इतनी अच्छी तरह से समझेंगे कि कमज़ोर से भी कमज़ोर विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है, इफ़ एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर, एक्स क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस है ग्रेटेस्ट वैल्यू। कौन सा भिन्न जो है, ये भिन्न दिया गया है, इसमें से कौन सा भिन्न है, फ्रैक्शन है जिसका वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है ना, तो एक्स के जगह पर आप कुछ भी मान के रख सकते हैं। जैसे एक्स बाई एक्स है तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। अभी देखिए एक्स के जगह पर 1 रख लिए और यहाँ भी एक्स के जगह पर 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, 1 + 1 2/1 यानी 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर एक्स की जगह पर तो एक्स की जगह पर तो हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो 1 भी तो पॉजिटिव नंबर है, तो वही एक रख के हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसे यहाँ पर आप रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पर 1 + 3 क्या हो जाता है, 4। अब बताइए कौन सा इसमें ज़्यादा है, 2 वाला ज़्यादा है, इसलिए सी आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब देता है ना, वो आपको डाइवर्ट करने के लिए, आपको उलझाने के लिए, तो आप क्या कीजिए, सिंपल एक्स का जो है कोई भी आसान वाला वैल्यू रख लीजिए। जैसे हमने एक्स का वैल्यू 1 रख करके देख लिया कि कौन सा ज़्यादा है, तो ये सी ज़्यादा है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ एक्स स्टार वाई, ठीक है, ऐसे रहे, इफ़ एक्स स्टार वाई इक्वल टू x² + y² - xy, देन 9 स्टार 11 इक्वल टू क्या होगा, है ना। क्वेश्चन इस तरह का रहे तो क्या करेंगे हम लोग, 9 स्टार 11, तो मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है और बीच में स्टार है ही, तो इसका क्या दिया है, एक्स क्या है हमारे, इसकी जगह पर 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और वाई क्या है, 11 है, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, -9 × 11 हो जाएगा ना। देखिए ये आपको मतलब उलझन पैदा करने के लिए दे दिया है कि 9 एक्स स्टार वाई, ये 9 स्टार 11 है, तो एक्स की जगह पर 9 रख लीजिए और 11 की जगह पर, वाई की जगह पर 11 रख लीजिए, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 81, 9 का स्क्वायर 81 + 11 का स्क्वायर 121 माइनस 99 हो जाएगा ना। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 103, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जब उलझन पैदा करने वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, आप समझिए कि एक्स कौन सा है, वाई कौन सा है, अब वहीं पर एक्स का वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं। बाई हाउ मच 6 / 7/8 exceeds 6/7/8, ये जो है इससे कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, 6 7/8 है तो ये क्या है, मेन ब्रैकेट, मेन बट्टा का चिन्ह है, तो इसके नीचे जब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसको क्या कर दीजिए, उलट दीजिए, 7/8 क्या हो जाएगा, 8/7 हो जाता है। समझ गए ना। जब मेन बटा के ऊपर जो रहता है वो सेम का सेम रहता है, नीचे वाला क्या होता है, उलट जाता है। 7/8 रहेगा तो 8/7 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो, है ना। डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो क्या होता है, उलट जाता है। यहाँ पर क्या है, एक्सिड्स कर रहे हैं ना, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो 6/7 आप कर दिए, ये क्या है, 8/1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसी कितना है, 48/7 माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको कट कर दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। तो 28 और ये ऊपर क्या हो जाएगा, 3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 28 एलसीएम हो गया, तो 7 चौक 28, इसमें से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 32 का 2, 8 3 4 चौक 16
3 19 193 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 189 189/28 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ये देखिए ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, फिर सेम इसी तरह दिया है 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 ऑफ दे दिया है, यहाँ ऑफ है यहाँ इंटू है। आप सोचेंगे क्या ऑफ का मतलब तो इंटू ही होता है ना, तो इंटू होता है तो आप क्या कर लेंगे, इसको सेम मान के इसको कट कर देंगे और इसका वैल्यू रख लेंगे 1, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, बोडमास क्या कहता है, बोडमास ये कहता है कि आप ऑफ को पहले कीजिए, डिवीजन से पहले कीजिए। अगर मल्टीप्लाई रहे तो सबसे पहले डिवीजन को कीजिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3, तो 1/3 और डिवाइडेड बाई 1/3 होगा तो 1 हो जाएगा इंटू 1/3 हो जाएगा ना। अब नीचे देखिए 1/3, यहाँ पर डिवीजन हम पहले नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑफ है। तो ऑफ का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। तो 1/3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, -1/9। अगर इतना समझ में आ गया तो आप जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो। 1/3 हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई 1/9 है, तो 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 9/1 हो जाएगा, तो 3 से ये कट जाएगा, है ना, -1/9 हो जाएगा। आगे चल के क्या हो जाएगा 1/3, है ना, ये क्या है 3/1 है, तो 3/1 है तो क्या हो जाएगा इंटू में अगर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा ना, -1/9। तो 1/9 -1/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दिया है 3034 माइनस ब्रैकेट में क्या है 1002 डिवाइडेड बाई 20.04 है। अब देखिए पॉइंट देख के आपको घबराना नहीं है, क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ें है उसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1002 है ना, अब डिवाइडेड है, डिवाइडेड बाई है, तो ये क्या है 2000 क्या है 4 है, तो इसमें क्या कर दीजिए, इसमें पॉइंट को सबसे पहले हटा दीजिए, तो 2004 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितने हैं, और इसके जगह पर 1 रख लेंगे और कितने डिजिट है तो 2 डिजिट है, तो 100 हो गया ना। अगर ऐसा आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा एलिब्रेट करके बता देता हूँ। ये क्या हो जाएगा 1002 इंटू ये क्या हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 2004। अब बताइए ये कट जाता है 2 टाइम्स में, ये कट जाएगा कितने 50, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 हो गया ब्रैकेट में, तो 50 3034 -50 अगर करेंगे तो आप आसानी से नहीं निकाल लेंगे। 3034 में से अगर 50 घटेगा तो कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा अपना 84 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कैसे रहे 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ये क्या है ब्रैकेट में है ना। ऐसे रहे तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे। तो 0.2 इंटू 0.2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर लीजिए 4/100 हो जाएगा। तो 4/100 इसको तो क्या हो जाएगा जीरो, इसको देखिए पॉइंट को सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, आप हटा दीजिए, तो इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा नीचे, तो 4/100 हो गया, 4/100 हो गया। अब यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 4/100 मान लीजिए लिख दिया। यहाँ पर क्या है आपका 0.2 है, तो 0.2 का मतलब 2/10 है ना, 2/10 है। यहाँ पर क्या है डिवीजन का चिन्ह है, ये भी क्या है 2/10 है ना, तो ये क्या है माइनस। अब 0.2 क्या हो जाता है 0.4 हो जाता है, इतना तो पता ही है। 0.4 का मतलब क्या है 4/10 हो गया। अब देखिए अप्लाई करेंगे तो 4/100 ही हो जाएगा, तो 4/100 आप यहाँ पर लिख दिए माइनस, ये क्या है 4/10 है ना। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 40 - 4 यानी कि 36/100। 36/100 का मतलब क्या 0.36, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं इतना कर दिया हूँ, नहीं तो आप जल्दी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से तो ये समझ में आप अगर आया रहेगा, आपको एक बार किए रहेंगे तभी तो आप जो स्टेप्स है उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये पढ़ाने का तरीका रहा आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।